भक्तों की माला में से आज एक मन का एक मोती हम चुनकर लाए हैं। भगवान के इस भक्त का नाम है श्री निमि जी। निमि जी इक्ष्वाकु के पुत्र थे और महर्षि गौतम के आश्रम के समीप वैजंत नामक नगर बसाकर वहाँ राज्य करते थे। निमि जी ने बहुत बड़ा यज्ञ करने की सोची। उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और उसमें वशिष्ठ जी को ऋत्विक यानी कि ऋषि के रूप में नियुक्त किया। पर वशिष्ठ जी ने कहा कि पहले तो मुझे इंद्र का यज्ञ संपन्न करना है। इंद्र ने मुझे यज्ञ करने के लिए बुलाया है। पहले मैं उनका काम समाप्त कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। इस पर राजा निमि जी कुछ नहीं बोले। तो वशिष्ठ जी ने ये समझ लिया कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है कि भाई मैं ठीक है, मैं बाद में आ जाऊँगा। ऐसा कहकर वो वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ करने के लिए चले गए। इधर निमि जी ने सोचा कि वशिष्ठ जी तो बहुत पता नहीं कब पूरा करेंगे या कब आएंगे, और शरीर तो क्षणभंगुर है, पता नहीं कब छूट जाए, विलम्ब करना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने महर्षि गौतम ऋषि को यज्ञ का ऋषि बनाकर ले आए। मतलब गौतम ऋषि से उन्होंने प्रार्थना करी तो गौतम ऋषि मान गए और उन्होंने उनका यज्ञ करना शुरू कर दिया। फिर इंद्र का यज्ञ समाप्त हो जाने पर वशिष्ठ जी को चिंता हो गई कि मुझे निमि का यज्ञ कराना है। इस विचार से वशिष्ठ जी तुरंत ही निमि जी के यहाँ आ गए। उस समय राजा सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम को होता हुआ कर्म देखकर वशिष्ठ जी सोते हुए राजा को शाप दे दिया। उन्होंने देखा कि अरे, निमि ने तो गौतम ऋषि को बुला रखा है और गौतम ऋषि यज्ञ पे बैठे हुए हैं। तो उन्हें राजा पर बड़ा क्रोध आया कि मुझे न्योता दिया और गौतम ऋषि से कर्म करा लिया। तो उन्होंने तुरंत ही राजा को शाप दे दिया और कहा कि अब तुमने मेरी अवज्ञा की है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो अब तुम देहहीन हो जाओ, यानी ये अब तुम्हारी ये देह ही नहीं रहेगी। इस पर राजा निमि को भी क्रोध आ गया। उन्होंने वशिष्ठ जी को ही उल्टे शाप दे दिया। कहा कि गुरु ने ये भी नहीं देखा कि मैं सो रहा था, मुझसे सोए हुए को भी अज्ञानतापूर्वक शाप दे दिया, और ये भी नहीं जाना कि मैंने गौतम ऋषि को क्यों बुलाया, है ना, इसका कारण भी जानने की कोशिश नहीं की और शाप मुझे दे दिया, तो इनकी भी देह नष्ट हो जाए। प्रकार शाप देकर राजा निमि ने शरीर छोड़ दिया। महर्षि गौतम ने जब ये सब देखा तो उन्होंने निमि के शरीर को तेल के बड़े कढ़ाई में रख दिया और यज्ञ की समाप्ति तक होने तक उसे सुरक्षित रखा कि भाई यज्ञ के बीच में कैसे इनका दाह संस्कार किया जाए। तो इसलिए उन्होंने यज्ञ होने से संपूर्ण होने के लिए उनके शरीर को उठाया और एक तेल के कढ़ाई में सुरक्षित कर दिया। यज्ञ समाप्त हो गया तब देवता लोग अपना अपना भाग लेने के लिए आए। सभी देवताओं ने गौतम ऋषि से पूछा कि भाई यज्ञ समाप्त हो गया है, अब आप क्या चाहते हैं। वहाँ उस समय निमि जो है सूक्ष्म शरीर से वहाँ विराजमान थे। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना करी कि यज्ञ समाप्त होने पर यजमान को कुछ उपहार, यजमान को कोई आशीर्वाद दिया जाता है, तो अगर आप मुझे, देवता सभी गण मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप कृपा करके यही करिए कि मुझे देह मत दीजिए। ये शरीर प्राप्त हो जाने पर दुख ही दुख झेलने पड़ते हैं, अतः मैं अब शरीर ही नहीं चाहता। हे देवतागण, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि सभी प्राणी मात्र के नेत्रों पर मैं निवास करूँ। देवताओं ने उन्हें ये वर दे दिया और तभी से लोगों की पलकें गिरने लगीं। इससे पहले लोगों की पलकें ऊपर नीचे नहीं उठती थी। निमि जी के पलकों पर बैठने के बाद ही सभी प्राणी मात्र की पलकें ऊपर नीचे झपकती हैं। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करेंगे। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से ही भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करते रहेंगे। पलक उठने और गिरने से ही उनके अस्तित्व का पता चलेगा। पलकें उठेंगी तो गिरेंगी, तभी निमि जी का अस्तित्व है, निमि जी उपस्थित हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद गौतम ऋषि ने ये सोचा कि अगर राजा निमि नहीं रहेंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि राजा ही नहीं होगा तो समाज का क्या होगा। इसलिए उन्होंने निमि जी के शरीर का मंथन किया, मथा उनके शरीर को। उनके शरीर को मथने से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक पड़ा, और क्योंकि वो विदेह यानी कि देह से उत्पन्न हुआ था, देह को मथने से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसे वैदेही भी कहा गया। वैदेह और मंथन से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसको मिथिल भी कहा गया। उसी बालक ने आगे चलकर मिथिलापुरी बसाई। मिथिला वंश के सभी राजा
विद्यार्थी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ में स्थित रहे और भगवान के बड़े सुंदर भक्त हुए। गौतम ऋषि आदि मुनियों के आशीर्वाद से यह वंश सदा से योगी, ज्ञानी और भक्त रहा है। आगे चलकर महाराजा जनक जी के यहाँ आदिशक्ति श्री सीता जी ने भी अवतार लिया था। तो भक्तों, निमि जी इतने बड़े भगवान के भक्त रहे हैं कि वो अदृश्य होकर भी आज सभी मानव जाति के सभी प्राणियों के पलकों पर बैठे हुए हैं और नित्य पलकों के उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता है और वो नित्य निरंतर इसी अवस्था में भगवान का चिंतन करते रहते हैं। तो आज भक्तमाल के सुंदर मन के इस मोती के श्री निमि जी के चरण कमलों में हमारा प्रणाम। इसी प्रकार अगले वीडियो में भक्तमाला के किसी और मन के या मोती को हम ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।